एग्रीस्ट इन इंडिया में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम फिर लेके आए हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इस श्रृंखला में हमने कुछ चुने हुए प्रश्न रखे हैं जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे हो सकते हैं, संभावित है, कोई नहीं, दोबारा रिवीजन भी होता रहेगा। और चलते हैं आज की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान होती है। निम्न में से विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान होती है। ऑप्शन ए मिर्च, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी आंवला और ऑप्शन डी नींबू। विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, इसका जो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। इसमें सर्वाधिक, क्योंकि इसमें प्रश्न दिया है निम्न में से, यानी इन्हें हमें चार में से बताना है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा आंवला। तो आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान होती है, मिर्च, अमरूद और नींबू की अपेक्षा। यदि यही प्रश्न दिया जाता है कि विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान होती है और वहाँ पे अगर ऑप्शन बारबाडोस चेरी दे रखा गया होता, तब हम ऑप्शन लगाते बारबाडोस चेरी। तो यहाँ पे हमें चार ही दिए हैं, तो इसमें सर्वाधिक जो है वो आंवले में पाई जाएगी। और आंवला जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है प्रतापगढ़ जिले में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंची टॉप रोग संबंधित है। बंची टॉप रोग संबंधित है। ऑप्शन ए आलू से, ऑप्शन बी आम से, ऑप्शन सी केले से और ऑप्शन डी टमाटर से। तो बंची टॉप जो रोग होता है वो ऑप्शन सी केले से संबंधित है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें केले की जो हाइट है वो छोटी रह जाती है और केला जो है वो झाड़ी नुमा हो जाता है। उसके बहुत सारे पत्ते निकल जाते हैं लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पाता, तो इसको कहते हैं बंची टॉप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टमाटर है। ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी सिरोसिस, ऑप्शन सी पेपो और ऑप्शन डी कैप्सूल। तो टमाटर किस प्रकार का फल है ये इस बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा बेरी होगा। तो टमाटर जो है वो बेरी टाइप का फल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गाजर एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए लाइकोपिन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी कैरोटीन। तो गाजर एक अच्छा स्रोत है, तो हमारा ऑप्शन डी कैरोटीन ठीक होगा। विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है और इसमें कैरोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमशीतित बीर को किस में परीक्षित करते हैं। तो हिमशीतित जो बीर होता है यानी जो सीमेन होता है उसको हम किस में प्रिजर्व करते हैं। तो ऑप्शन ए तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ठोस सल्फर, ऑप्शन सी तरल हाइड्रोजन और ऑप्शन डी ठोस नाइट्रोजन। तो जो सीमन होता है जो हम आर्टिफिशियल तरीके से कलेक्ट करते हैं तो वो प्रिजर्व किया जाता है, परिरक्षित करते हैं, वो है हमारा ऑप्शन ए तरल नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जो कंटेनर होते हैं इसमें नाइट्रोजन भरा हुआ होता है तरल अवस्था में, उसमें वो चीज़ें हम लोग उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस फसल का चयन करें जिसका प्रयोग दाल एवं तेल दोनों के लिए होता है। तो हमें ऐसी फसल का चयन करना है जिसमें जो फसल दाल और तेल दोनों के लिए प्रयोग होती है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी लोबिया, ऑप्शन सी अरहर और ऑप्शन डी सोयाबीन। तो सरसों है ऑप्शन ए, तो इसमें तो है तेल के लिए प्रयोग करते हैं। लोबिया है ये सिर्फ दाल है। अरहर है वो भी सिर्फ दाल के लिए प्रयोग करते हैं। बट जो सोयाबीन है ये दाल और तेल दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा डी सोयाबीन ठीक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्द ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। शब्द जो है ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जूट उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी उर्वरक उत्पादन और ऑप्शन डी मछली उत्पादन। तो जो ग्रे रेवोल्यूशन है वो हुई थी उर्वरक उत्पादन के लिए, तो इसमें उर्वरक उत्पादन आता है ग्रे रेवोल्यूशन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यानी कि ICAR जो है उसका इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो जो दाल अनुसंधान केंद्र है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च वो है कानपुर कल्याणपुर में। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूसा नन्हा किस फल की प्रजाति है। पूसा नन्हा किस फल की प्रजाति। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी नारियल, ऑप्शन डी पपीता। तो पूसा नन्हा जो है वो पपीता की प्रजाति, काफ़ी फेमस प्रजाति है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आलू किसका रूपांतरित स्वरूप है। आलू किसका रूपांतरित स्वरूप है। ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी तना। तो आलू जो रूपांतरण है वो तना का है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करना चाहिए। यानी 1 हेक्टेयर आप खेत में धान लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी खेत में आप नर्सरी तैयार करेंगे। ऑप्शन ए 10,000 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 1,000 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 100 वर्ग मीटर और ऑप्शन डी 1500 वर्ग मीटर। तो देखिए ऑप्शन ए की बात करेंगे 10,000 वर्ग मीटर की, तो 10,000 वर्ग मीटर जो है वो 1 हेक्टेयर होता, तो 1 हेक्टेयर धान रोपाई के लिए हम 1 हेक्टेयर नर्सरी तो तैयार नहीं करेंगे। ऑप्शन बी 1,000 वर्ग मीटर, तो 1,000 वर्ग मीटर ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि धान की नर्सरी जो हमको पूरे खेत में यदि धान करना है तो उसके 1/10 भाग पे हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी 1,000 वर्ग मीटर में नर्सरी तैयार करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फेलेरिस माइनर के 1,000 दानों का वजन ग्राम में होता है। तो फेलेरिस माइनर जो होता है इसको बोलते हैं गेहूं सा, गेहूं का मामा, ठीक है, ये होता है। तो 1,000 दानों का वजन तो पता होना चाहिए। 1,000 दानों का वजन क्या कहलाता है, टेस्ट वेट कहलाता है, बीज का परीक्षण भार कहलाता है। तो ऑप्शन ए 2 ग्राम, ऑप्शन बी 4 ग्राम, ऑप्शन सी 22 ग्राम और ऑप्शन डी 44 ग्राम। तो 1,000 फेलेरिस माइनर के दानों का जो वजन होता है वो ऑप्शन ए आपका 2 ग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए याक, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी बकरी और ऑप्शन डी भेड़। तो पश्मीना ऊन जो प्राप्त की जाती है हमारा ऑप्शन सी जो है बकरी से प्राप्त की जाती है, इसको कश्मीरी बकरी भी बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भैंस में गर्भकाल कितने दिनों का होता है। भैंस में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, यानी कितने दिनों तक वो गर्भ धारण करती है। ऑप्शन ए 270 दिन, 200, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 420 और ऑप्शन डी 310। तो भैंस का जो गर्भकाल होता है वो ऑप्शन डी 310 दिनों का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला क्लोन डॉली किसका था, यानी जो पहला क्लोन बनाया गया डॉली वो किसका था। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी बकरी और ऑप्शन डी भेड़। तो पहला क्लोन जो डॉली था वो भेड़ का बनाया गया था। तो ये जो डॉली जो क्लोन है उसमें डीएनए की मदद से जो उसको एक नया जन्म दिया गया था, यानी कि ये जो है मेल और फीमेल के गैमेट्स बनने के बाद नहीं बना था, तो ये क्लोन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइलेज में सूखे पदार्थ की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 10 से 15%, ऑप्शन बी 20 से 30%, ऑप्शन सी 40 से 50%, ऑप्शन डी 60 से 70%। तो साइलेज में सूखे पदार्थ की जो मात्रा होती है वो ऑप्शन बी हमारा 20 से 30% होती है। और साइलेज होता क्या है, जो हमें चारे वाली फसलें जैसे बाजरा हो गया तो उसको क्या करते हैं उस टाइम पे कुटी बना के, यानी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और गड्ढों में क्या करते हैं भर देते हैं, जिससे कि और इतना प्रेशर लगा के भरते हैं कि इनके अंदर जो है टुकड़ों में जो इसका जो अंदर गड्ढों में भरा जा रहा है तो उसमें किसी भी तरह का एयर वगैरह ज़्यादा ना रहे, तो ये लंबे समय तक चलते रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भंडार गृह में गेहूं के सुरक्षित भंडारण हेतु सर्वोत्तम नमी क्या होती है, यानी गेहूं का भंडारण करना है तो उसके लिए आपको जो मॉइस्चर % है वो कितना होना चाहिए, कितना सर्वोत्तम रहता है। तो ऑप्शन ए 6 से 8%, ऑप्शन बी 4 से 6%, ऑप्शन सी 14 से 16% और ऑप्शन डी 10 से 12%। तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही होगा, 10 से 12% जो है भंडारण के लिए गेहूं में उपयुक्त रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस तत्व की कमी से टमाटर के फल चटकने लगते हैं, यानी फ्रूट क्रैकिंग जो होती है, टमाटो फ्रूट क्रैकिंग किसकी वजह से होती है। ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी लौह, ऑप्शन डी जस्ता। तो फ्रूट क्रैकिंग होती है वो ऑप्शन ए हमारा बोरॉन की वजह से होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बैंगन का लिटिल लीफ रोग किससे होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो ऑप्शन ए हमारा जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा और ऑप्शन डी फफूंद। तो बैंगन का जो लिटिल लीफ रोग होता है वो माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। और आज की श्रृंखला का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। पूसा क्रांति किसकी प्रजाति है, पूसा क्रांति किसकी प्रजाति। ऑप्शन ए बैंगन, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी आलू और ऑप्शन डी गाजर। तो पूसा क्रांति जो प्रजाति है वो ऑप्शन ए हमारा बैंगन की है। आज की श्रृंखला को यहीं पे विराम देते हैं, जल्दी मिलेंगे अच्छे न्यू टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।